हार्ट टचिंग इमोशनल लव स्टोरी, सैड इमोशनल लव स्टोरी। आज मैं आपसे अपनी इमोशनल लव स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मेरा एक राहुल नाम का बॉयफ्रेंड था। पिछले साल तक उसे अपना सिर्फ दोस्त ही समझती थी, लेकिन जब हम पिछले साल एक पिकनिक पर गए तो मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी। वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझसे कह नहीं पाता था। जल्द ही हम दोनों पूरे स्कूल में लवर्स के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन हमारे प्यार में एक फ़र्क था। जहाँ मैं उसे दिलो जान से चाहती थी और सिर्फ उसी के पीछे पागल रहती थी, लेकिन राहुल हमेशा और लड़कियों से भी बात करता रहता था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं उसके लिए उन बहुत सी लड़कियों में से ही एक हूँ। एक दिन मैंने उसे पूछा, राहुल, मेरे साथ एक मूवी देखने चलोगे? राहुल ने मना कर दिया। बोला, मुझे एक दोस्त के पास ज़रूरी काम से जाना है। उसे साफ मना करने पर मुझे बहुत बुरा लगा। वो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही करता था। मेरे सामने ही बहुत देर दूसरी लड़कियों से बात करता रहता था। हमारे लव में लव का वर्ड सिर्फ मेरी ज़ुबान पर ही आता था। उसने तो शायद ही कहा हो कभी आई लव यू के सिवाय। उस पहले दिन के हमेशा ऐसा ही चलता था। बस वो अक्सर मुझे एक गुड़िया ज़रूर देता रहता था, जो गुलाबी कपड़े पहनी होती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन राहुल ने दी है यह सोचकर मैं हर गुड़िया को अपने घर ले जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैंने कहा, राहुल सुनो। उसने कहा, क्या है, जल्दी कहो। मैंने कहा, आई लव यू राहुल। राहुल ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है। लो ये गुड़िया लो और घर जाओ। ऐसे ही मेरा कमरा उसकी दी हुई गुड़ियों से भरता गया। एक दो तीन ऐसे ही 200 गुड़िया हो गई मेरे पास। फिर तो मेरा 21वां बर्थडे आया। मैंने सोचा कि अब तो ज़रूर वो मुझसे रोमांटिक बात कहेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी कि वो मुझे पार्टी देगा, फिल्म दिखाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सारा दिन निकल गया और मैं उसके आने का या उसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती रही। सारा दिन, सारी शाम बीत गई, लेकिन कोई फ़ोन तक नहीं आया। फिर अचानक रात को 12 बजने से ठीक पहले राहुल का फ़ोन आया, बाहर आओ। मैं घर से बाहर आई तो देखा कि राहुल वही गुड़िया लेकर खड़ा है। मुझे उसे देखकर गुस्सा भी आया और उसके आने की खुशी भी थी। मैंने कहा, ये क्या? उसने कहा कि ये मैंने दिन में नहीं दी, इसलिए अब दे रहा हूँ, बाय बाय करके वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पीछे से उसे आवाज़ भी दी। बोली, राहुल तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? उसने कहा, नहीं, कौन सा दिन है आज? फिर वो चला गया। मैंने गुस्से से कहा, रुको, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो लव यू लव मी। राहुल बोला, प्यार इतना आसानी से नहीं होता और ना ही ऐसे कहा जाता है। इतना बोलकर वो चला गया। मैं रो पड़ी। जाने क्यों मैं उसे मिलना नहीं छोड़ पा रही थी और वो हमेशा मुझे एक छोटी सी गुड़िया देता रहा। एक दिन मैं जब स्कूल से बाहर आई, देखा तो कि वो एक दूसरी लड़की के साथ सड़क पे जा रहा था। वो उस लड़की से घुल मिल के बात कर रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता था। मैं रो पड़ी। रोते रोते घर आई और उन सारी गुड़ियों पर नज़र डाली जो मेरे कमरे में थी। मुझे लगा कि ये सारी गुड़िया मेरा मुंह चिढ़ा रही है। मैंने गुस्से में वो सारी गुड़िया उठाई और ज़मीन पर फेंक दी। अचानक उसका फ़ोन आया। बोला, जल्दी से घर के बाहर पार्क में आओ। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं चली गई। मिली तो बोली, क्या है? उसने फिर एक बड़ी सी गुड़िया मेरे हाथ में रख दी। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गुड़िया। क्या है ये सब? न तो मुझे ये गुड़िया चाहिए, ना मुझे तुमसे अब मिलना है। ये सब
ये कह के मैंने वो गुड़िया वही सड़क पर फेंक दी। पहली बार राहुल की आंखों में कोई इमोशन नज़र आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, आई एम सॉरी, और वो जाकर उस गुड़िया को उठाने लगा। मैं चिल्लाई, अब उस गुड़िया को उठाने की क्या ज़रूरत है, पड़ी रहने दो उसे वहीं पे। लेकिन वो सड़क के किनारे उसे उठाकर खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। अचानक एक ट्रक बड़ी तेज़ी से आया, लेकिन राहुल अपनी जगह से नहीं हिला। मैं चिल्लाई, राहुल हटो हटो, लेकिन वो बस गुड़िया को हाथ में लिए मेरी ओर देखता रहा। और इतनी ही देर में उस ट्रक ने राहुल को ज़ोर से टक्कर मार दी। इस तरह राहुल मेरी ज़िंदगी से चला गया। उसके जाने के बाद एक एक दिन मैंने कैसे गुजारा मैं ही जानती हूँ। रो रो के मेरा बुरा हाल था। कई महीने मेरे ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही उसकी एक गुड़िया उठा ली। यही तो उसकी निशानियाँ थी मेरे पास। फिर मैंने गुड़िया आखिरी गुड़िया जो मैंने सड़क पर फेंक दी थी, वो उठाकर उसका पेट दबाया तो राहुल की आवाज़ आई, राधिका, तुम्हें शायद पता न हो, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। आई लव यू। मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सर उठाया और रोते रोते भगवान से पूछा कि ये इतनी देर से आज क्यों पता चला कि राहुल मुझसे कितना प्यार करता था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।